सभी को मेरे प्रणाम। जैन योग के इस मंच से आज आज अध्यात्म उपनिषद का हमारा 23rd स्वाध्याय है। मैं सभी का स्वागत करता हूं इस स्वाध्याय के अंदर और आमंत्रित करता हूं आदरणीय जीतू भाई को आज की स्वाध्याय की शुरुआत करने के लिए। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। अध्यात्म उपनिषद के इस स्वाध्याय में हम आज द्वितीय अधिकार यानी दूसरा अधिकार उस पर चिंतन प्रारंभ करेंगे। अध्यात्म उपनिषद जैसा आप सब जान रहे हैं कि महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म के स्वरूप को, अध्यात्म की व्याख्या और उसकी गंभीरता को समझाने के लिए इस ग्रंथ में खूब बहुत ही विस्तार से, गहनता से चिंतन प्रस्तुत किया है, जो हमारे लिए, हमारी साधना के लिए और आत्मिक साधना के विकास के लिए बहुत ही उपकारी बन सकता है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने प्रथम अधिकार में शास्त्र के विषय में गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया। शास्त्र वह है जो हमारे जीवन को, हमारे अंदर जो ज्ञान पड़ा हुआ है, हमारे अंदर जो शक्तियां पड़ी हुई है, उसको कैसे उजागर किया जाए, मनुष्य जन्म को सार्थक करने की क्या कला है, वो हमें शास्त्र से प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र की पसंदगी पर भी उन्होंने बहुत ही जोर दिया। कहा कि शास्त्र कौन से पढ़ने चाहिए, कौन से शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो महोपाध्याय यशोविजय जी ने हमारे सामने यह कह करके शास्त्र के महात्म्य को और विस्तार से समझा दिया कि शास्त्र वह है जो हमारे आत्मिक शक्ति की रक्षा भी करता है और आत्मा का अनुशासन भी करता है। किंतु क्या शास्त्र ही पर्याप्त है? शास्त्र हमें कहां तक उपयोगी बन सकते हैं? शास्त्र का अध्ययन करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, उसका चिंतन इस दूसरे अधिकार में महोपाध्याय यशोविजय जी हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिशा दर्शितया शास्त्र गच्छन् अच्छमति पथि ज्ञान योगम प्रयुंजित तद विशेषोपलब्धये। शास्त्र हमें दिशा दिखाने का काम करता है। शास्त्र से मार्ग कौन सा लेना चाहिए वो हमें जानकारी मिलती है। यहाँ कहते हैं कि शास्त्र के द्वारा दिखाई गई दिशा से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला निर्मल बुद्धि वाला साधक मोक्ष मार्ग की विशेष प्राप्ति के लिए ज्ञान योग का प्रयोग करे। पहले शास्त्र योग की बात कही, अब ज्ञान योग की बात कह रहे हैं। शास्त्र योग से ये बताया कि शास्त्र में जो बातें कही गई है वह हमारे जीवन को आगे ले जाने में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही आवश्यक
सिद्ध हो सकती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे पास अलमारी में शास्त्र भरे पड़े हो, वह शास्त्र हमारे लिए उपकारी हो सकते हैं या नहीं? यदि केवल शास्त्र को रखने से ही हमारे जीवन में कल्याण हो सकता है, तो जिसके पास अधिक शास्त्र है वो सबसे पहले मुक्ति पथ पर आगे निकल जा सकता है। लेकिन वैसा दिखाई नहीं देता है। बहुत बड़े ग्रंथों के रक्षक ग्रंथपाल मूर्ख भी हो सकते हैं। जिसके पास पूरी लाइब्रेरी है, जिसके अंदर जिसकी पूरी लाइब्रेरी का संचालन है, ऐसे व्यक्ति को भी शास्त्र के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा कल्याण हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं गया है। हमने ये देखा है कि बड़े बड़े ग्रंथपाल भी अपने जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बात यह है कि केवल शास्त्र, मात्र शास्त्र के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी स्पष्टता प्रथम श्लोक में ही महोपाध्याय यशोविजय जी करते हुए कहते हैं कि दिशा दर्शितया शास्त्रम अच्छन गच्छन अच्छमति पथि। अच्छमति ही, स्वच्छमति वाला, निर्मल मति वाला साधक को कैसा होना चाहिए उसकी स्पष्टता करते हैं, और शास्त्र कैसे हमारे जीवन में उपयोगी होगा उसकी भी स्पष्टता करने जा रहे हैं। लेकिन पहली आवश्यकता यह दर्शाई गई कि हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारी सोच स्वच्छ होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। आज के युग में हम देखते हैं कि हम आध्यात्मिकता से बहुत ही दूर दूर चले जा रहे हैं। कहते हैं हम आध्यात्मिक बन गए हैं, लेकिन जीवन में आध्यात्मिकता का कोई भी अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता है। तथा कथित लोग अपने को बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर वैसे कोई भी विशेषता दिखाई नहीं देती है। इसलिए महोपाध्याय यशोविजय जी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि शास्त्र के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने वाले साधक का मन, साधक की बुद्धि पवित्र, निर्मल, स्वच्छ होनी चाहिए। मति यदि स्वच्छ नहीं है, यानी कि बुद्धि में ही विकार पड़े हुए हैं, तो विकार के कारण तत्व को सुनने के बाद भी तत्व के अंदर हम तर्क आदि करके कोई न कोई दोष निकालेंगे। हमारा केवल कार्य दोष निकालने का ही रह जाएगा। इसलिए स्वच्छ, निर्मल, पवित्र मति की आवश्यकता पर महोपाध्याय यशोविजय जी साधक को जागृत करते हुए कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ने वाला पथिक स्वच्छ मति होना चाहिए, निर्मल मति वाला होना चाहिए, और शास्त्र में दिखाई गई जो दिशा है उस दिशा पर प्रयाण करने वाला होना चाहिए। यहाँ भी महोपाध्याय यशोविजय जी हमें सूचित करते हैं कि शास्त्र आपने पढ़ लिए,
लेकिन आपकी मति स्वच्छ नहीं है, मति पवित्र नहीं है या मति निर्मल नहीं है, और आप जिस शास्त्र को पढ़ करके शास्त्र में दर्शाए गए मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करते, तो शास्त्र आपके लिए कोई विशेष उपकारक नहीं बन सकता है। कई लोगों को बहुत बड़े बड़े शास्त्र मुंह जमानी याद होते हैं। कई लोग पूरी की पूरी गीता रट लेते हैं, 700 श्लोक उनको मुंह जबानी याद होते हैं। कई लोगों को धम्मपद पूरा याद होता है, और कई लोगों को पूरा का पूरा आचारांग सूत्र या 10 वैकालिक सूत्र या उत्तराध्ययन सूत्र याद होता है, रटा हुआ होता है मुंह जबानी, वो पूरा ग्रंथ बोल जाते हैं। ऐसी विशिष्ट मति वाले भी यदि मति स्वच्छ नहीं है, तो कार्य करते वक्त उनको वो सारी बातें याद नहीं आएगी जो कल्याणकारी होती है, जो हमारे आत्मा को, हमारे जीवन को आगे ले जाने वाली, हमारे जीवन में प्रगति साधने वाली जो बातें होती है, वो नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ स्वच्छमति, निर्मलमति, उस पर महोपाध्याय यशोविजय जी बहुत ही जोर देते हैं, भारपूर्वक कहते हैं कि हमारी मति पवित्र होनी चाहिए, और शास्त्र ने जो मार्ग दर्शाया है उस मार्ग पर हमें आगे चलना चाहिए, उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। और शास्त्र के द्वारा जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, अब यहाँ एक नया विषय शुरू कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शास्त्र की इतनी गंभीर चर्चा करने के बाद महोपाध्याय यशोविजय जी और साधक को सचेत करते हैं, उनको कहते हैं कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, यहाँ एक करीब करीब 2200 साल पहले जो घटना घटी थी, वो घटना याद आ रही है। उस जमाने में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, 12 साल का अकाल, 12.5 साल तक निरंतर अकाल। उस अकाल के कारण लोगों को भोजन भी मुश्किल हो गया था, लोग खाने के लिए तरस रहे थे। ऐसी स्थिति में साधुओं की क्या हालत होती होगी, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि जब लोगों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, तो उस समय क्या स्थिति हो जाती है। एक और घटना यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतीय इतिहास में महाभारत जैसे महान काव्य की रचना के बाद यदि कोई सबसे बड़ा महाभारत जैसा कार्य हुआ हो, तो वो महाराणा प्रताप के जीवन की घटना है। उनके जीवन की घटनाओं को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति के रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति के वीरों ने, भारतीय संस्कृति के इस ऐसे सपूतों ने, सुपुत्रों ने अपने जीवन में कैसा बलिदान दिया था। महाराणा प्रताप अकबर बादशाह के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहते थे। अकबर बादशाह निरंतर ये चाहता था कि महाराणा प्रताप को मैं जीत लूं, मेरा दास बना लूं, मेरा सेवक बना लूं। राजस्थान के कई राजा महाराजाओं ने अकबर बादशाह का स्वामित्व स्वीकार कर लिया था, किंतु महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे, वो
नहीं चाहते थे, वो हमेशा कहते थे कि मुझे जीत करके मेरे राज्य पर आप शासन कर सकते हैं, लेकिन मुझे जीते बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। उन पर चढ़ाई की, जंगलों में भटकना पड़ा महाराणा प्रताप को। खाते वक्त वो अपने पत्तल में खाना खाते थे। पत्तल में उन्होंने एक नियम बनाया था कि मैं हर रोज थोड़ी घास खाऊंगा। वो इसलिए कि इस धरती की मिट्टी का मेरे पर ऋण है और मैं इसको अदा करना चाहता हूं, मुझे ऐसी शक्ति मिले। वो सतत जागृत रहना चाहते थे और वो जागृति के द्वारा वो अपने राष्ट्र के जो गरिमा थी वो गरिमा बरकरार रखना चाहते थे। तो जंगल में जब ऐसी स्थिति में दिन बिता रहे थे, उस समय अकबर बादशाह ने कई बार कहा कि आप मेरे साथ मैत्री कर लो। महाराणा प्रताप कभी भी उस बात का स्वीकार नहीं करते थे। उस समय एक माँ अपने बेटे को लेकर के वहां से गुजरती है, बेटा रोता है, उसकी आंखों में, बेटे की आंखों में आंसू है भोजन के लिए, और माँ की आंखों में आंसू है बच्चे को न खिला सकने के कारण। उस समय महाराणा प्रताप ने देखा कि यदि मेरे पास मेरे पत्तल में रोटी होती तो मैं इस बच्चे को खिला देता, माँ को मैं आश्वासन दे सकता था। और उसने उसी वक्त अपना मन बना लिया कि मैं अब अकबर बादशाह के पास जाकर के उनका आधिपत्य स्वीकार कर लूंगा। मेरी प्रजा को, मेरे इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चों को मैं भूखे देख नहीं सकता हूं। और उसी वक्त भामाशाह आते हैं और भामाशाह अपनी सारी संपत्ति देकर कहते हैं कि आप लड़िए, आप युद्ध कीजिए, हम आपके साथ हैं। और महाराणा प्रताप ने अपनी धरती वापस ले ली। ये हमारा इतिहास है कि जब कोई ऐसी स्थिति आती थी तब वो अपने शौर्य को, अपनी हिम्मत को, अपने साहस को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करते। तो जब 12.5 साल का अकाल पड़ा होगा तब साधुओं की क्या हालत होगी। ये एक छोटी सी घटना मैंने बताई कि भी महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष को भी विचलित कर दी ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी। तो 12.5 साल के अकाल के वक्त हमारे साधुओं की स्थिति क्या हुई होगी। साधुओं का जीवन स्वाध्यायमय होता है। स्वाध्याय के लिए अनुकूल आहार चाहिए। यदि अनुकूल आहार नहीं मिलता है तो स्वाध्याय धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। और वही हुआ। आज से 2200 साल पहले भारत के अंदर अकाल पड़ा, तब साधुओं का स्वाध्याय क्षीण होते होते लुप्त होने लगा। कुछ को कुछ याद रहा, कुछ को कुछ याद रहा। जब अकाल खत्म हुआ तब पाटलिपुत्र में स्थूलीभद्र के अगुवानी में सभी साधुओं ने एकत्र होकर के पहली वाचना की। वाचना का मतलब है पहली कॉन्फ्रेंस भरी। उस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे साधु ने इकट्ठे होकर के अपने को बताया कि मुझे ये याद है, मुझे यह याद है। इस प्रकार से सभी साधुओं ने जो कुछ भूल गए थे वो दूसरे साधुओं से समझ लिया, दूसरे साधु जो भूल गए थे वो तीसरे से समझ लिया, और ग्रंथों की सुरक्षा की, परमात्मा की वाणी की रक्षा की। लेकिन
ये पहला प्रसंग था। उस समय हमारे 12वां दृष्टिवाद नाम का अंग आगम किसी को याद नहीं था, सब भूल चुके थे। और भूल चुके थे इसलिए संघ को बुलाया, संघ को एकत्र किया और एकत्र करके कहा कि भाई आप खोज करो, अपने आदमियों को भेजो और पता करो कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा साधु है या नहीं है कि जो 12वां दृष्टिवाद अंग आगम और उसके 14 पूर्व जानते हैं, याद है कि नहीं। बहुत खोज करने पर पता चला कि नेपाल की गुफाओं में, यानी कि हिमालय की गुफाओं में भद्रबाहु स्वामी, आर्य भद्रबाहु स्वामी जो एकमात्र ऐसे संत बचे थे जिनको 12 अंगागम याद थे, यानी कि 12वां दृष्टिवाद अंग पूर्ण रूप से याद था। अब वो याद था तो सब लोग आए स्थूलीपत्र के पास। उन्होंने कहा कि भाई एकमात्र साधु इस भारतवर्ष में बचे हैं जिनको इतना सारा ज्ञान उपस्थित है। तब सबने एकत्र होकर के निर्णय किया कि हम लोग भद्रबाहु स्वामी के पास जाएंगे, उनके पास बैठ करके जो ज्ञान हम भूल गए हैं, जो ज्ञान लुप्त होने की कगार पर है, उस ज्ञान को हम पढ़ लेंगे। 500 साधु आर्य भद्रबाहु स्वामी के पास पढ़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ हुआ। 12वां दृष्टिवाद अंग आगम इतना विस्तृत है कि किसी सामान्य बुद्धि वाले या सामान्य स्मृति शक्ति वाले साधु के लिए सभी कुछ याद रखना मुश्किल। ऐसी मुश्किल की स्थिति में धीरे 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 साधु कम होते गए। आज भी हम देखते हैं कि आरंभ करते वक्त सभी शूरवीर बन जाते हैं, फिर बाद में धीरे 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 कम होते जाते हैं। सभी जगह ये देखा गया है, मानव की ये प्रकृति भी है कि मानव प्रारंभ करने में शूरवीर होता है, लेकिन कोई ऐसे विरले होते हैं जो आरंभ से लेकर के अंत तक स्वाध्याय अध्ययन कार्य पूर्ण कर पाते हैं। एक ही साधु बचे और वो थे स्थूलीभद्र। हर रोज 7 बार स्वाध्याय करने के लिए आते थे, पाठ लेते थे। उस जमाने में छपे हुए ग्रंथ नहीं थे। गुरु जो भी बोलते थे वो उसको याद रख लेते थे और याद रख करके उसका पाठ करते थे, चिंतन करते थे, उसका स्वाध्याय करते थे, उसके आवृत्ति करते थे, उस पर प्रश्न प्रतिप्रश्न द्वारा अपने गुरु के पास जाकर के पुनः उसकी शुद्धि विशुद्धि करते थे। स्थूलीभद्र भी धीरे 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 सोचने लगे कि मैंने इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी कितना ज्ञान बाकी होगा। ये प्रश्न उठाए 10वें पूर्व का अध्ययन करते वक्त। 14 पूर्व है, 9 पूर्व तक का ज्ञान परिपूर्ण हो गया है, 10वें पूर्व का अध्ययन चल रहा है। उस समय ये प्रश्न उठा है कि अभी कितना बाकी होगा। गुरु को प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी अभी कितना पढ़ना बाकी है। गुरुजी ने कहा कि अभी जब जितना आप पढ़े हो वो सागर के एक बूंद की मात्रा जितना ही आप पढ़े हो, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ये सुनकर के हरिभद्र स्थूलीभद्र को मन में ये आया कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, ऊब नहीं गए। उनको ये लगा कि मेरे गुरुजी ने जो बात कही है मुझे अपने जीवन में
ये कार्य पूर्ण करना ही है तो मेरा पुरुषार्थ और प्रबल होना चाहिए। एक विद्यार्थी के जीवन में, एक शिक्षा पाने वाले के जीवन में किस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए, यह बात हमें इस आर्य स्थूलिभद्र के जीवन से जानने को मिलती है। अब हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि शास्त्र दिशा दर्शितया शास्त्र में जो दिशा दर्शाई गई है उस दिशा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। यदि उसका प्रयास करते हैं तभी वो शास्त्र हमें लाभ करता होते हैं। हम एक शास्त्र पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं। हम शास्त्र पढ़ करके भूलना हमारे लिए सहज हो गया है। और जब कोई ये पूछे कि भाई आपने योग शतक पढ़ा है, समाधि शतक पढ़ा है, योग विंशिका पढ़ा है, तो हम तुरंत कह देते हाँ हाँ हमने बहुत अच्छी तरह बहुत लंबे समय तक उसका स्वाध्याय किया है। लेकिन उनको पूछा जाए कि योग विंशिका में योग के 5 अंगों की बात कही गई है, वो याद है या नहीं है। समाधि शतक में 3 प्रकार के आत्मा की बात कही है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। इसकी व्याख्या हमें याद है कि नहीं, तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं। उसका मतलब ये है कि हमने सुना और सुनने के बाद भूलने की ही आदत हमारे जीवन में हमने कायम रखी। यहाँ स्थूलिभद्र 7 बार पाठ लेकर के अपना स्वाध्याय करते थे, अध्ययन करते थे। पूरा 10 पूर्व तक का अध्ययन कर लिया था। उस समय स्थूलिभद्र की 7 बहनें स्थूलिभद्र को वंदन करने के लिए आती है। ये घटना सुप्रसिद्ध है, लेकिन उसका जो उपदेश है वो उपदेश हमें आज चिंतन करना है उस पर। गुरुजी ने कहा कि जाओ, आपके भाई उस पेड़ के नीचे बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं। बहने भाई की तरफ चलती है, वहां देखा, दूर से देखती है कि वहां तो भाई नहीं है, भाई महाराज वहां नहीं है, वहां तो सिंह बैठा हुआ है। वो डर के मारे वापिस आ गई। आर्यभद्र बाबू स्वामी जी के पास आकर के कहते हैं, रोती हुई कहती है कि शायद हमारे भाई को किसी सिंह ने खा लिया है। अत्यंत दुखी करुण आर्त स्वर में ये बात सुन करके आर्यभद्र बाबू स्वामी ने अपने जीवन में ज्ञान का उपयोग, ज्ञान के उपयोग में उन्होंने देखा कि ये स्थूलिभद्र ने क्या कर दिया। शास्त्र दिशा संदर्शिताया शास्त्रम, दिशा दर्शितया शास्त्रम गच्छन अच्छमति पथि, मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ने वाले साधक के मन में पवित्रता होनी चाहिए, स्वच्छ मति होनी चाहिए। वो मति ये थी कि मेरे पास जो विद्या मिली है मुझे, उस विद्या का प्रयोग बहुजन सुखाय बहुजन हिताय ही हो सकता है। कभी संघ को आवश्यक पड़ गया, कभी संघ की रक्षा के लिए मुझे कोई कार्य करना पड़े तो ही मुझे उस विद्या का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मेरी महत्ता दर्शाने के लिए, मैं कुछ जानता हूं ऐसा दर्शाने के लिए, मेरी महत्ता स्थापित करने के लिए मैं इस विद्या का प्रयोग कभी भी नहीं करूंगा। ये शास्त्र बताता है, शास्त्र कहता है, पहले ही दिन से शास्त्र तो यही कहता है कि क्रोध कषाय का त्याग करो,
मान कषाय छोड़ दो, माया कभी भी न करो, लोभ हमेशा सभी गुणों का विनाशक है, इसलिए लोभ की छाया कभी भी न लो। पहले ही दिन से ये बात करते हैं और धीरे 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 साधक उस बात को अपने जीवन में उतारता हुआ जब आगे बढ़ता है तो वो कषाय मंद पड़ने लगते हैं, शिथिल होने लगते हैं और अपने जीवन में कषाय से मुक्त होने लगते हैं। लेकिन एक साधक जो तीव्र स्मृतिमान है, जिसकी बुद्धि, जिसकी याद शक्ति, जिसका ज्ञान और जिसने अर्जित की है बहुत बड़ी बहुत सारी विद्याएं, उनके मन में अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया? कि मैं जानता हूं, वो मेरी बहनों को बताऊं मैं। ये बात स्थूलिभद्र के जीवन में आई तो शास्त्र के द्वारा जो दर्शाया गया मार्ग है उससे पतित हो गए, वहां से वो च्युत हो गए। तो वो दिशा दर्शितया शास्त्रम गच्छ अच्छमति पथि ही, अच्छमति नहीं हुई, स्वच्छमति पवित्रमति नहीं रही, बुद्धि में मान कषाय पैदा हो गया और उसको दूषित कर दिया। और ये हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी ने बहुत ही सूचक रूप से हमारे सामने ये बात रखी है कि मति हमारी कैसी होनी चाहिए। हमारी मति स्वच्छ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए और हमारा लक्ष्य हमें पता होना चाहिए कि मैं कैसा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या प्राप्त करना है। एक दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि साधक या विद्या अर्जन करने वाले विद्यार्थी के मन में क्या भाव होना चाहिए। थोड़ा भी अहंकार हमारी विद्या में बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। स्थूलिभद्र के मन में ये अहंकार आ गया, गुरु बहन आई, वंदन करके चली गई, पाठ का समय हुआ, गुरु के पास गए, गुरु जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विद्या अपनी महत्ता दर्शाने के लिए नहीं है, आत्म कल्याण और जगत कल्याण के लिए है। तुमने तो इस विद्या का प्रयोग अपनी महत्ता, मान कषाय, उसको पुष्ट करने के लिए कर, ये ठीक नहीं किया। आपने अपनी योग्यता का ध्वंस कर दिया, योग्यता आपने छोड़ दी। अब मैं आगे कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये उस जमाने की बात थी कि गुरु अपने शिष्य को बहुत ही सोच समझ करके विद्या देते थे और उसके कारण विद्या की रक्षा भी होती थी, विद्या का प्रचार प्रसार भी होता था और विद्या से जगत का कल्याण भी होता था। लेकिन आज व्यक्ति के पास उतनी योग्यता भी नहीं है। ग्रंथों में लिखा हुआ है इसलिए यह मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ज्ञान पड़ा हुआ है, जब चाहेंगे तब हम पढ़ लेंगे, जब चाहेंगे तब सुन लेंगे। ऐसे ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता है। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान के अनुसार उस मार्ग पर स्वच्छ मति से चलना चाहिए। एक नगर में एक राजा ने घोषणा की कि जो श्रेष्ठ धनुर्धर होगा, धनु मतलब बाण, धनुर्विद्या मतलब अर्जुन जैसे बाणावली था, उनको श्रेष्ठ धनुर्धारी कहा जाता है। अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्विद्या का कोई भी सैनिक अभी तक जन्मा नहीं है।
महाभारत की अनेक घटनाओं से हमें पता चलता है कि अर्जुन की जो धनुर्विद्या थी वो बेनमून थी। एकमात्र एक युवान उसकी बरोबरी करने वाला हुआ था, एकलव्य, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसके अंगूठा का मांग करके उसकी बाणावली की विद्या को नष्ट कर दिया था। मतलब वो आगे कुछ नहीं कर पाया। तो राजा ने ये घोषणा की कि श्रेष्ठ धनुर्धर को हम आज सम्मानित करेंगे। जब ये घोषणा हुई तो कई लोगों ने सोचा कि मैं बहुत अच्छा धनुर्धर हूँ, धनुर्विद्या का ज्ञाता हूं मैं। राजा के पास जाने से पहले सभी लोगों ने सोचा कि यह तो राजा है, यदि हमारे से श्रेष्ठ कोई धनुर्विद्या का ज्ञाता आ गया तो हमारी बेइज्जती होगी और राजा हमें सम्मान देने की बजाय सजा भी दे सकता है। राजा का कोई भरोसा नहीं। यदि उसकी इच्छा के अनुसार, यदि उसकी घोषणा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है तो वो गुस्से में आकर के सजा भी दे सकता है। यह स्थिति थी। सभी लोग डरने लगे। एक युवान बहुत बड़ा धनुर्विद्या का ज्ञाता था, वो सोचने लगा कि राजा के पास जाऊं और उनको कहूं कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं। और उसने सोचा कि मैं राजा के पास जाऊं उनके पहले गांव के बाहर एक ऋषि है, उस ऋषि के पास जाकर के मैं उनसे सलाह मशुरा कर लूं जिससे मेरी कहीं गलती ना हो जाए। जब वो उस गुरु के पास गया, गुरु को नमन करके, वंदन करके, उनके चरणों में बैठ करके अपनी बात कही कि मैं धनुर्विद्या का बहुत श्रेष्ठ ज्ञाता हूँ। क्या मैं राजा के पास जाकर के ये घोषणा करूं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञाता हूँ? वो योगी थोड़े बहुत हंसे, हंस करके कहा कि भाई आपने दुनिया देखी ही कहाँ है, संसार में घूमे ही नहीं हो, और घूमे नहीं हो इसलिए ये अहंकार है कि मैं श्रेष्ठ हूं। एक मेढक को जो कुएं में ही रहा है, उनके लिए उनकी दुनिया, उनका संसार केवल मेढक के लिए उस कुएं जितना ही होता है। और वो हमेशा ड्राउ ड्राउ करके कहता है कि मैंने पूरी सृष्टि का परिभ्रमण कर लिया। और यही हालत मानव की है, मनुष्य की है कि अहंकार के कारण ये हमेशा यही बात करता रहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं होती है। जब आप सही ज्ञाता के पास पहुंचते हैं तब पता चलता है कि हमारी जानकारी कितनी सीमित होती है। उस योगी ने कहा कि भाई आपने संसार के लोगों को देखा ही कहाँ है? देखा नहीं। आप अपने आप को धनुर्धर कहते हो, क्यों कहते हो? धनुर्विद्या में आप प्रवीण हो ऐसा आप मानते हो, तो क्यों मानते हो? तो कहते हैं कि मैं पेड़ पर तोता बैठा हो तो उस तोते को एक ही तीर से मार सकता हूँ, उसको बींध सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तोता कितना बड़ा होता है, आपको पता है ना? ये बड़े तोते का किसी एक अंग तक पहुंच पाना किसी के लिए भी आसान है। थोड़ी धनुर्विद्या जिसने जान ली है उनके लिए ये आसान होता है। उससे भी सूक्ष्म पदार्थों को जब आप बींध सको तब आप सच्चे धनुर्धर कहलाओगे। ये युवक सोचने लगा, विचार करने लगा कि नहीं, मेरे पास तो इतनी धनुर्विद्या है ही नहीं, मैं उतना सूक्ष्म निशान ताक नहीं सकता हूँ। मुझे अपने जीवन में
और भी विद्या सीखनी पड़ेगी, वो वहां से चला गया। कहने का मतलब ये है कि हम जब तक पूरे शास्त्र को पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, उसका कुछ जीवन में आचरण नहीं करते हैं, तब तक हम ये मानते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। इसीलिए महोपाध्याय यशोविजय जी ये ज्ञान शुद्ध योग के लिए ये दूसरे प्रकरण में पहली घोषणा करते हैं कि शास्त्र में जो बात कही है और आपने जो जाना है, उसको जाना तभी कहा जाएगा जब उसके अनुसार आप अपने जीवन को ढालने लगो, आप अपने जीवन में उसका आचरण करने लगो। और वो आचरण भी स्वच्छ मति से होना चाहिए, निर्मल मति से होना चाहिए। इसीलिए यहाँ साधक के लिए कहते हैं कि शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात दूसरा चरण आता है, वो चरण है ज्ञान योग का। शास्त्र योग के बाद ज्ञान योग का प्रारंभ होता है। ज्ञान योग का मतलब है कि शास्त्र में जो बातें कही है, उस बातों का शास्त्र में जो उपदेश दिया है, उस उपदेश के अनुसार जीवन को ढालना, जीवन में उसका आचरण करना। उसमें क्या कठिनाई आती है, किस प्रकार से उस कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, जीवन में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, वो सारी बातों को जब वो जानने लगता है, उसके अनुसार जीने लगता है, तब उसके लिए शास्त्र उपकारक हो सकते हैं। तो यहाँ कहते कि विशेषोपलब्ध है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महोपाध्याय यशोविजय जी, कह रहे कि विशेषोपलब्ध है। शास्त्र पढ़ लिया, इससे कुछ कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। आपने श्रम किया, परिश्रम किया, मेहनत कर ली, और लोग कहीं मूवी देखने चले जाते हैं, और लोग कहीं खरीदी करने चले जाते हैं, और लोग कहीं हिल स्टेशन ऊपर चले जाते हैं, कोई लोग समुद्र के किनारे पर बैठ करके समुद्र के लहरों को देखने लगता है, और दूर दूर तक नजर दौड़ा करके कहता है कि अरे इससे अच्छी बात तो कौन सी हो सकती है, बस मैं तो धन्य बन गया, संसार से आज मुक्त करके समुद्र के किनारे बैठकर या कोई हिल स्टेशन पर्वत के शिखर पर बैठ करके विशाल गगन को देखते हुए अपने जीवन को धन्य मानने लगता है। लेकिन कहते हैं कि वो क्या धन्यता है, थोड़े दिन, थोड़ी समय, थोड़े ही घंटों में वो उगने लगता है। वो कहता है कि चलो अब घरे चले, और घर जाता है तो पुनः वही संसार में, दुखमय संसार में, पीड़ामय संसार में जीवन जीने लगता है। तो कहाँ का सुख मिला उनको, विशेष उपलब्धि कुछ भी नहीं हुई। क्या हुआ, धन व्यय हुआ, पैसों का खर्च हो गया, समय का खर्च हुआ, और आपकी शक्ति का क्षय हुआ। थक जाते हैं, हिल स्टेशन पर आकर के आप थक जाते हैं, सो जाते हैं, मतलब शक्ति का क्षय हुआ। तो विशेष उपलब्धि कुछ भी नहीं हुई। विशेष उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, उसी की बात महोपाध्याय यशोविजय जी कह रहे हैं कि आपको जो शास्त्र के द्वारा बताया गया है, उसको जीवन में आचरण करके, उसका प्रयोग करके आगे बढ़ना होगा। और जब आगे बढ़ोगे तभी विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। जब आप समझने लगोगे कि कषाय खराब है, इंद्रियों के विषय खराब है, संज्ञाएं खराब है, गारव खराब है, शल्य खराब है, लेकिन खराब है ऐसा मान लेने से, ऐसा सुन लेने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। वो तो निमित्त मिलते ही हमारे जीवन में बहुत
जोर जोर से उछलने लगेंगे। इसलिए कहते हैं कि साधना करनी पड़ेगी। योग ज अदृष्ट जनित सतु प्रातिभ संगीत। अब यहाँ और गहराई में ले जाते हैं शिष्य को, ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं कि जब आप अपने जीवन में जो शास्त्र पढ़े हैं, उस पढ़े हुए शास्त्र का जीवन में आचरण करने लगोगे, जीवन में उसका आचरण करोगे, तो उससे एक अदृष्ट का जन्म होता है। अदृष्ट मतलब एक ऐसे पुण्य, जो पुण्य आपके जीवन को धन्य बना सकता है। तो ये जो पुण्य की राशि इकट्ठी होती है, साधना के द्वारा जो पुण्य राशि इकट्ठी होती है, उस इकट्ठी हुई पुण्य राशि से क्या होता है, तो कहते हैं कि दृष्टांत के द्वारा समझाना पड़ रहा है। महोपाध्याय यशोविजय जी के पास वो समझाने के लिए शब्द नहीं है कि वो जो बात कह रहे हैं, उस बात को समझाने के लिए जो शब्द चाहिए वो शब्द की कमी पड़ गई, इसलिए दृष्टांत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं, दृष्टांत देते हैं कि संध्या का एक अलग महत्व होता है। संध्या यानी कि जब रात बीतने लगती है, प्रभात होने की, सवेरा होने का समय आने लगता है, तो उस बीच का जो समय है उसको संध्या कहते हैं। लेकिन संध्या काल से पता चल जाता है हमें कि सूर्योदय होने वाला है। उसी प्रकार योग साधना यानी कि शास्त्र के अध्ययन को अपने जीवन में उतारते हुए उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का पुण्य प्रकट होता है, और वो पुण्य उस संध्या जैसा है कि अब धीरे 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 प्रभात होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, और सारा अंधेरा नष्ट हो जाने वाला है। अब सृष्टि पर कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा। उसी प्रकार शास्त्र के अध्ययन के बाद उसका आचरण करते हुए जो अनुभव प्राप्त होता है, वही यहाँ ज्ञान शुद्धि कही है। कि अब उनको ये लगने लगता है, साधक को ये लगने लगता है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर कोई एक विशिष्ट प्रकार का पुण्य प्रकट हुआ है, उसके कारण मैं अपने जीवन में जब जब कषाय उत्पन्न होंगे, उस समय में कषायों को नष्ट कर पाऊंगा। पुण्य बल से ये नष्ट होता है, पुण्य प्रकट करना पड़ेगा, और वो पुण्य योग साधना से, यानी कि शास्त्र में बताए हुए मार्ग पर चल करके, विशुद्ध मति से चल करके अपने जीवन को साधक के रूप में देखेगा, तब योग या कहते हैं कि योग से जनित, योग से उत्पन्न जो पुण्य राशि है, उस पुण्य राशि से एक संध्या जैसा काल निर्मित होता है। तब उनको लगने लगता है कि मैं अपने जीवन में हल्का होने लगा हूँ, मतलब कि कर्म के भार से मुक्त होने लगा हूँ। वो स्वयं जब अपने आप को महसूस करता है, तब उनको ये पता चलता है कि मैं स्वयं अब हल्केपन को अनुभव कर रहा हूँ। प्रसन्नता बढ़ने लगती है, शांति का अनुभव होने लगता है, आनंद उनके मुंह पर दिखाई देने लगता है। साधक साधना करते हुए जब आगे निकल जाता है, तब उनके मुख की प्रसन्नता को देखकर जगत के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, इनके मुंह पर इतनी प्रसन्नता कैसे आई है, साधना से आई है। संध्येव दिन रात्रि भ्याम
कहते हैं कि रात और दिवस को जोड़ने वाली जो संध्या है वो रात्रि के समापन की और दिवस के प्रारंभ की घोषणा करती है। वो संध्या केवल ज्ञान और श्रुत के बीच की स्थिति है। वही ज्ञान है कि श्रुत तो आपने पढ़ लिया, केवल ज्ञान यदि प्राप्त नहीं हुआ तो उसके बीच की संध्या वाली स्थिति है ज्ञान की, जो आपने श्रुत के द्वारा प्राप्त किया है, शास्त्रों के द्वारा प्राप्त किया है, उसका अनुभव जीवन में एक नए सूर्योदय की तरफ आपको आगे ले जाता है। तो ये दूसरे श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी दूसरे अधिकार के दूसरे श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी साधक को ये कहते हैं कि आपको बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है जब आपके जीवन में ज्ञान के द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर विशुद्ध मति से, पवित्र मति से आचरण करने लगोगे तो आपके जीवन में कल्याण का मार्ग आपको स्वयं दिखाई देने लगेगा। अभी और स्पष्टता करते हैं महोपाध्याय यशोविजय जी तीसरे श्लोक में ये स्पष्टता करते हैं कि पदमात्रम ही नान्वेति। ग्रंथ आपको कहां तक ले जाएगा? आपके पास मैप है, नक्शा है, नक्शा आपको कहां तक ले जाएगा? पदमात्रम नान्वेति, आपको एक पग भी, एक पगला भी, मतलब एक पद मात्र भी आपको आगे नहीं चला सकता है। मैप यानी नक्शा का कार्य कितना है? हमारे पास नक्शा है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। तो नक्शा का कार्य क्या है? नक्शा का कार्य केवल इतना ही है कि आप जिस जगह पर पहुंचना चाहते हो उस जगह तक पहुंचने का मार्ग यह हो सकता है। मतलब केवल आपको दिशा दर्शाता है, आपको वहां पहुंचाता नहीं है। शास्त्र वही करता है, शास्त्र आपको दिखाता है कि भाई क्या मोक्ष क्या है, साधना क्या है, साधक को क्या करना चाहिए, साधना करते हुए क्या क्या विघ्न आ सकते हैं उस विघ्न को दूर करने के लिए क्या क्या साधना करनी चाहिए, ये सारी बातें आपको शास्त्र में मिल जाएगी। लेकिन शास्त्र होने मात्र से आप अपने डेस्टिनेशन तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए मतलब नक्शा में जो मार्ग दिखाया गया है उस मार्ग पर जब तक आप स्वयं चलोगे, दूसरे के चलने से भी आप नहीं पहुंच पाओगे। कोई ये कहे कि मेरा भाई बहुत बड़ा पंडित है, आप क्या कह रहे हो? उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप जो गौरव ले रहे हो उससे आपको क्या मिलेगा? आप ये कह दो कि मेरे पास 45 आगम है मेरे घर में अर्थ के साथ है, या 32 आगम है मेरे पास, श्रीमद राजचंद्र का पूरा ग्रंथ है मेरे पास, कुंदकुंदाचार्य के सभी ग्रंथ हैं मेरे पास, 6 डाला भी है, कार्तिकेय अनुपेक्षा भी है, द्वादश अनुपेक्षा है, आप कहते रहोगे। और जब आप और आगे निकल जाओ तो कहो कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जैन ई लाइब्रेरी में जाकर के आपको जो चाहिए वो निकाल सकता हूँ, तो उससे क्या फायदा हुआ? जैन लाइब्रेरी तक पहुंचना अब इतना कठिन नहीं रहा। आज विज्ञान के युग में आपके हथेली में सारा शास्त्र का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन उससे हमारे जीवन को क्या लाभ हुआ? कई लोग जैन ई लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन उसके जीवन का आप जब हिसाब किताब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो एक पद भी नहीं चल पाया है। वही अलग शब्दों में यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि
शास्त्र क्या कर सकता है? शास्त्र कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको दिशा दिखाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। चलना तो आप ही को पड़ेगा, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। आप चलोगे तो गिरोगे भी सही। बच्चा जब चलना सीखता है तो अनेक बार गिरता है, अनेक बार चोट लगती है, खून भी बहता है, लेकिन वो देखता है कि सब लोग चल रहे हैं तो मुझे भी चलना चाहिए। बस एक ही मन में भाव रहता है कि मुझे अपने पैरों पर चलना है, और इसलिए चलने लगता है। और एक बार जब चलने लगता है तो फिर वो हिम्मत आ जाती है उसमें कि वो आगे बढ़ने लगता है, दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, बड़ी बड़ी छलांगे लगाने लगता है। उसी तरह शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात उसके अनुसार जीवन में आप प्रयास करोगे, जीवन में आप उसका उपयोग करोगे, तभी तो कषाय मुक्त हो पाएंगे। तभी तो हम आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा से रहित हो पाएंगे। उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। इसलिए कहा कि एक पद भी आपको शास्त्र आगे नहीं बढ़ा सकता है, केवल आपको दिशा दिखा सकता है। पद मात्रम ही नान्वेति शास्त्रम दिग्दर्शनोत्तरम। दिशा दिखाने के अलावा शास्त्र आपको एक पद भी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। यदि शास्त्र आगे बढ़ा सकता होता तो आज आर्य स्तुलिभद्र ने जब 10 अंग का अध्ययन, 10 पूर्व का अध्ययन कर लिया तो उनके जीवन में से कषाय निर्मूल हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हुआ। हमारे जैसे जैसे हमारे जीवन में कषाय उत्पन्न हो जाते हैं, मान कषाय, वैसे उनके जीवन में भी उत्पन्न हो गया। हालांकि वो तो जागृत हो गए, हम जागृत नहीं होते। आज सुबह ही मैंने एक बात कही थी कि क्रोध क्या है? क्रोध पागलपन है, क्षणिक पागलपन है। क्रोध क्षणिक ही होता है हमारा। यदि पूरे समय क्रोध रहे तो हम पूरे पागलपन माने जाए, पागल मानेंगे, या कहेंगे कि ये तो पूरा पागल है, पूरे दिन तक गुस्सा ही करता रहता है। तो बात तो यही सिद्ध हुई कि क्रोध आना वो हमारा पागलपन है, मान करना हमारा पागलपन है, माया करना हमारा पागलपन है, लोभ करना हमारा पागलपन है, इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों के विषयों की तरफ दौड़ना हमारा पागलपन है। वो तो जीवन के अंत तक शांत नहीं होने वाला है। इसीलिए तो प्रयत्न करना है कि भाई जो भोजन कर रहे हैं वो तो 2 इंच की जीभ तक ही उसका स्वाद रहता है, उसके बाद तो कुछ होता नहीं, उसके स्वाद की स्थिति तो समाप्त हो जाती है, शास्त्रों ने कहा है। लेकिन फिर भी हम जब भोजन की थाली के सामने बैठते हैं और ये हमारे प्रिय भोजन जब सामने आने लगता है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। क्या किया हमने? सुन करके क्या किया? शास्त्र को पढ़ करके क्या किया? इसलिए यहाँ साधक को महोपाध्याय यशो विजय जी एक वार्निंग देते हैं कि भाई आप ये मत मानना कि शास्त्र पढ़ लिया तो आपका कल्याण हो गया। शास्त्र पढ़ने के पश्चात उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी तो कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र आपको दिशा दिखा सकते हैं, नक्शा आपको सही मार्ग दिखा सकता है। मार्ग पर चलोगे तभी तो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। अमेरिका में कुछ समय पहले, कुछ सालों तक पहले, हर एक गांव में, हर एक नगरों में AAA की ऑफिस हुआ करती थी। AAA में जा करके हम अलग अलग उनसे नक्शा ले आते थे। वो मार्कर से हमें रास्ता दिखा देते थे कि भाई रास्ता ये है, ये है, ये है, आप इधर से जा सकते हो, इधर से जा सकते हो, इधर से।
आजकल हमारे पास गूगल मैप है, एप्पल का मैप है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप आगे ही ना बढ़ो, देखते ही रहो कि नहीं हमें रास्ता पता है, लेकिन उस रास्ते पर चलो ही नहीं, तो कभी भी रास्ता आपको अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पाता है। तो शास्त्र का क्या लाभ है कि आप उसमें जो दिखाया गया मार्ग है उस पर चलोगे तो शास्त्र उपकारी हो जाएंगे, वही शास्त्र आपके जीवन में कल्याणकारी हो जाएंगे। आपको बहुत बड़ा लाभ होगा कि मुझे ये महोपाध्याय यशोविजय जी ने जो मार्ग दिखाया, वो मार्ग मेरे जीवन का कल्याणकारी मार्ग, मेरे जीवन को बहुत बड़ा लाभ देने वाला ये शास्त्र एक श्लोक मेरे जीवन का कल्याण कर देने वाला बन गया कि एक शास्त्र मेरे जीवन में तभी उपकारक हो सकता है, उसमें जो मार्ग बताया उस मार्ग के अनुसार मैं चलूं, तभी मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊं। इस पूरी प्रकरण में, ये चैप्टर में महोपाध्याय यशोविजय जी बहुत सारी बातें स्पष्ट करने वाले हैं। जो साधना करना चाहता है जीवन में, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो जीवन में कुछ पाना चाहता है, उनके लिए ये एक एक श्लोक एक एक शास्त्र के सार जितना महान महत उपयोगी है। आज इतना ही, आगे हम अगले स्वाध्याय में देखेंगे। जी थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज का ये पूरा स्वाध्याय शास्त्र को केंद्र में रख के आपने कहा कि शास्त्र हमें दिशा दिखाता है, पर चलने का काम तो हमें ही करना पड़ेगा, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही सुंदर आज का आपने स्वाध्याय कराया। मैं ये सेशन अब ओपन रखना चाहता हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, किसी को कोई जिज्ञासा है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी आज कोई प्रश्न ऐसे है नहीं ऐसे जीतू भाई, तो हम आज की इस सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेशन को विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो। जी जीतू भाई। अनिल भाई, हाँ लोगों का जो कायद सर्ग का स्वाध्याय होता है उसकी एक घोषणा कर दो। हाँ अ, जी जी जीतू भाई। मतलब मंगलवार और गुरुवार को कायोत्सर्ग ध्यान पर स्वाध्याय होता है। कल शाम को 8 बजे भारतीय समय के अनुसार, कल शाम 8 बजे कायोत्सर्ग ध्यान का स्वाध्याय होगा। जीतू भाई मंगलवार और गुरुवार को होता है, हाँ, मंगल और गुरु को। बट अगर किसी नए नए लोगों को जुड़ना हो तो वो जुड़ सकते हैं इन बिटवीन, या फिर पहले का उनको वीडियोस कवर करना पड़ेगा? नहीं, अभी हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत ही मतलब विशेष साधना अभी चल रही है, क्योंकि सीधा हम लोग अभी 20 मिनट के कायोत्सर्ग की साधना चल रही है। एक साथ हम 20-20 मिनट तक कायोत्सर्ग करते हैं और उसमें कई साधक बहुत आगे अच्छे परिणाम उनके जीवन में दिखाई देते हैं। तो अभी तो जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा हमारे जो पुराने स्वाध्याय है उसको यदि एक बार देख ले और फिर जुड़े तो अच्छा लाभ होगा। तो अब तक कितने स्वाध्याय हो चुके हैं जीतू भाई कायोत्सर्ग के? मेरे ख्याल से 70 से अधिक हो गए होंगे, 70-75 के आसपास हो गए होंगे। ओके, यानी 70 आवर्स का पूरा है। यस। जी जी ठीक है जीतू भाई। सो इसी के साथ हम आज की सेशन को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम।